अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ईद के सेकंड डे की वीडियो। हम लोग गए थे ग्लोबल विलेज और बच्चों ने एंजॉय भी बहुत ज़्यादा किया और रश भी जो है वो बहुत ज़्यादा था ग्लोबल विलेज पे। A few moments later. हरीम हरीम क्या बचा रहे हैं। हरीम से ऐड हो गई है। नहीं ये जो है ना, ये दुबई वालों का एग्जिट है। हाँ मे बी अबू धाबी वाली साइड। अब्दुल रहीम तो है माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा जो है वो इन्जॉय कर रहा था जाते हुए भी, पर हरीम थोड़ी सी जो है वो सैड हो गई थी क्योंकि हम लोगों ने एक टर्न जो है वो रॉन्ग लिया था। तो हरीम को टेंशन पड़ गई थी कि यहाँ तो ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, यहाँ पहले ही हमें पहुँचने में इतना टाइम लगा है तो अभी 1-2 आवर्स जो है वो और लग जाएंगे। तो चाचू बेचारे इसको एक्सप्लेन कर रहे थे कि नहीं हम लोग सही जा रहे हैं, नहीं टाइम लगेगा हमें। और यहाँ मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और अब्दुल रहीम जो है वो मेरे पास आ गए हैं। Assalamu alaikum friends, how are you? I kept support you notice and ये क्या बोल रहे हो? अब्दुल रहीम जापानीज में अस्सलाम वालेकुम बोल रहे हैं सबको। Hi guys, I'm Abdul Rahim. Subscribe to channel. Thank you. Bye bye. ये अब्दुल रहीम का स्पेशल मैसेज जो है वो उनके लिए है जो वीडियोस को सिर्फ जो है वो वॉच करते हैं, लाइक एंड कमेंट नहीं करते और ना ही सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। यहाँ जैसे ही हम लोगों को पार्किंग वगैरह मिली तो एकदम से बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई। तो हम लोगों को टेंशन पड़ गई कि हम लोग जो हैं वो जाएं कि इधर ही कार में वेट करें, पर हम लोगों ने सोचा कि चलते हैं देखते हैं क्या बनता है, बाकी सब लोग भी तो जा रहे हैं ना। पर ये कि जब तक हम टिकट काउंटर तक पहुँचे थे तो अल्हम्दुलिल्लाह बारिश जो है वो स्टॉप हो गई थी। और ये हम लोग जा रहे थे तो हल्की हल्की बारिश जो है ये अभी भी हो रही थी और हरीम को टेंशन भी थी बीच में, कहती मामा अगर एकदम रेन स्टार्ट हो गया तो हम क्या करेंगे, हमारे पास तो अम्ब्रेला भी नहीं है। तो इसके बाबा इसको तसल्ली दे रहे थे कि नहीं होगी इतनी ज़्यादा जो है ना वो रेन नहीं होगी, थोड़ी थोड़ी ही होगी और स्टॉप हो जाएगी। क्योंकि जब हम लोग आ रहे थे तो रास्ते में भी एकदम से काफ़ी तेज़ जो है ना वो बारिश जो है वो शुरू हो गई थी। चलो अंदर शेड के नीचे आ जाओ। और यहाँ अंदर आते ही सबसे पहले अब्दुल रहीम का तो मूड ऑफ हो गया क्योंकि उसको चाहिए था बलून, जो कि मैंने उसको नहीं लेकर दिया। मैंने बोला कि इसने कल भी लिया था और बिल्कुल प्ले नहीं किया और बार बार हमें कैरी करना पड़ता है। और यहाँ तो रश भी इतना ज़्यादा था तो मैंने इसके बाबा को बोला कि इसको नहीं लेके दें, तो इस वजह से वो नाराज़ हो गया था और अपने स्ट्रोलर का जो कवर है वो आगे कर लिया कि मैं किसी का फेस नहीं देखूँगा। और मैं अपने तमाम देखने वालों को बताती चलूँ कि यूएई में हर साल जो है ग्लोबल विलेज का जो फेस्टिवल है ये लगता है अक्टूबर से अप्रैल तक। और बस अभी इसके कुछ लास्ट डेज ही जो रहते थे तो इस सीज़न में हम लोग नहीं थे आए हुए, तो इसलिए हम लोगों का प्लान था कि ईद के सेकंड डे हम लोग जो है ना वो यहाँ पर आएंगे। बल्कि हम लोग इस दफ़ा आए भी आई थिंक 2 इयर्स के बाद हैं क्योंकि अब्दुल रहीम बहुत ज़्यादा तंग करता है, तो इस वजह से हम लोगों ने ग्लोबल विलेज आना ही जो है वो छोड़ दिया हुआ था। इस दफ़ा हम लोगों ने थोड़ी हिम्मत की, हमने बोला कि नहीं अब्दुल रहीम थोड़ा समझदार हो गया हुआ है, हम लोगों को इस साल जो है वो जाना चाहिए। वो नीचे कर लेता है पैर। बेटा ये वाली शॉप से लेके पकड़ लो, वापस आप कर रहे हैं प्रैंक। आगे हो तो थोड़ा सा
रहीम ने पहले बलून के लिए जो है वो ज़िद की, और जब इसके बाबा ने इसको आइसक्रीम दिलाई तो वो कहा था कि नहीं मुझे ये वाली आइसक्रीम नहीं लेनी, मुझे दूसरी लेनी है। और इसको असल में चाहिए थी कप वाली, और कप वाली कहीं पर भी नहीं थी। मोस्टली जो है वो कौन वाली आइसक्रीम थी। तो अब्दुल का मूड इधर भी जो है ना वो अपसेट ही था। ओके चलो आ जाओ। Look, there is banana inside. You want banana? This is banana ice cream. You like banana? You want toy? आ जाओ toy ले आ जाओ। आ जाओ toy shop चले। आ जाओ मेरा आ जाओ, let's go toy shop. Let's go toy shop चाचू फटाफट। चलो चलो Let's go toy shop. काशीटो। बाबा let's go toy shop. तो बस अब्दुल को हम लोगों ने टॉय का बोला कि टॉय दिलाते हैं आपको, तो ज़रा उसको तसल्ली हुई कि मेरे मतलब की कोई चीज़ होगी। तो अब इसके बाबा ने बोला कि तुम और हरीम जाओ, तुम लोग घूमो फिरो और मैं अब्दुल को जो है वो हैंडल कर लेता हूँ। और यहाँ हम लोग आ गए थे पाकिस्तान पवेलियन के अंदर। यहाँ पाकिस्तान की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे लोग स्टॉल्स वगैरह जो है वो लगाते हैं। जैसे पाकिस्तान की लेदर जैकेट्स, पूरी दुनिया से लोग जो है वो यहाँ से आते हैं और बाय करते हैं। और दूसरी आइटम्स भी जैसे हमारी फूड स्ट्रीट, चाट, दही बल्ले, ईच एंड एवरीथिंग जो हम लोग पाकिस्तान में सोचते हैं खाने का, वो सब कुछ, इवन के निमको, सोन हलवा, हर चीज़ यहाँ से, जो चीज़ आप सोचोगे कि पाकिस्तान में मिलती है वो हर चीज़ आपको यहाँ से जो है बाय कर सकते हैं आप लोग। ड्रेसेस वगैरह हर चीज़ जो है आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। हरीम बाबा हैं किधर? बाबा इधर ही होंगे, वेट करो। आपके पास मोबाइल है? और यहाँ मैं और हरीम थे यूएई पवेलियन के अंदर। और सबसे पहले हम लोगों ने उनका ट्रेडिशनल डांस जो था, जब हम लोग एंटर हुए तो वो परफॉर्मेंस हो रही थी। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा वो देखा उनकी परफॉर्मेंस को, और फिर उसके बाद हम लोग वैसे ही जो है वो एक्सप्लोर कर रहे थे, देख रहे थे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पे। क्योंकि हरीम को मोस्टली होता है, इसको की चेन्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, तो ये कलेक्ट करती है काफ़ी तरह के की चेन्स जो हैं। और यहाँ पे अबायाज़ और कंदूरा और जितनी भी उनकी ट्रेडिशनल चीज़ें थी वो आपको सब कुछ जो है वो यूएई पवेलियन के अंदर आप इजीली जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ग्लोबल विलेज जो है वो तो टूरिस्ट के लिए जो बेस्ट प्लेस है, क्योंकि उनको हर तरह के पवेलियन के अंदर हर कंट्री की कोई ना कोई जो है वो आइटम मिल जाती है, और जो कि गिफ्ट्स वगैरह करने के लिए, और वैसे भी एज अ मेमोरी के हम लोगों ने वहाँ से बाई की थी। तो हर पवेलियन के आपको कुछ ना कुछ जो है वो ऐसी चीज़ ज़रूर मिलती है जो आपको उस कंट्री के बारे में जो है वो याद दिलाती है। फिर और जैसे यूएई में मोस्टली होता है ये मैग्नेट्स वगैरह, जैसे आई लव दुबई, बुर्ज खलीफा का या बुर्ज अल अरब का मोस्टली जो होते हैं ये मैग्नेट्स वगैरह बने होते हैं, फ्रिज मैग्नेट जो होते हैं। तो ये भी काफ़ी लोग जो है ये बाय करते हैं।
यहाँ पर ये फायरवर्क्स का टाइम था तो बच्चों ने इसको भी जो है वो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और स्पेशली हम लोग जब भी हर साल जब भी ग्लोबल विलेज आते हैं तो टाइमिंग्स याद की होती हैं कि कितने बजे जो है वो फायरवर्क स्टार्ट होना है। बच्चे इस चीज़ को भी जो है वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, एक न्यू ईयर के फायरवर्क्स को और एक ग्लोबल विलेज जब भी आते हैं वीकेंड पे, मतलब जब कभी आएँ वीकेंड पे तो इसको भी जो है फायरवर्क्स को बच्चे एंजॉय करते हैं। और यहाँ अब्दुल रहीम ने बाबा के शोल्डर पर सीटन होके तो वो सारा लाइव परफॉर्मेंस देखी थी। तो यहाँ उनको कह रहा था कि मुझे दोबारा जो है वो शोल्डर पर सीटन होना है। तो बाबा इसको कह रहे थे कि आप स्ट्रोलर में बैठो, नहीं तो थोड़ी देर वॉक करो, मैं आपको थोड़ी देर बाद जो है वो शोल्डर पास बिठाऊंगा। तो यहाँ अब्दुल रहीम जो है बाबा के साथ लटक गया था कि नहीं, मैंने शोल्डर पास जो है वो अभी बैठना है। और हरीम जो है वो उसको देख के हंस रही थी, कहती मामा ये क्या कर रहा है, इसको क्यों नहीं समझ आ रही कि बाबा टायर्ड हो गए हैं। तो ये बार बार उनको कह रहा है कि मैंने शोल्डर पास सीटन होना है। जब भी जो है ग्लोबल विलेज आते थे तो ऐसे लगता था ग्लोबल विलेज बहुत बड़ा है, हम चल चल के थक गए हैं। पर ईद की वजह से चूँकि इतना ज़्यादा क्राउड था तो ऐसे लग रहा था कि ग्लोबल विलेज जो है वो छोटा हो गया, क्योंकि वो ज़ाहिर है वो हमारा व्यू जो है वो थोड़ा कम हो गया था तो लोगों की वजह से। तो ऐसे लग रहा था जैसे ग्लोबल विलेज जो है वो छोटा हो गया, पर हालांकि चल चल के जो है वो हालत ख़राब हो गई हुई थी, इतना ज़्यादा चलना पड़ रहा था। हरीम इस दफ़ा ग्लोबल विलेज जो थी वो आई ही इसीलिए थी कि उसको जैपनीज़ पेविलियन में जाना था। इसको घर से ही बहुत ज़्यादा क्रेज़ था कि मुझे जो है वहाँ पे जाना है, क्योंकि ये सीरीज़ कोई देखती है तो इसको था कि उसके कैरेक्टर जो हैं वो वहाँ पे तो ज़रूर अवेलेबल होंगे, जो कि मोस्टली जो है वो हर स्टोर से जो है वो नहीं मिलते, या तो आपको ऑनलाइन ही मिलते हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि मैं जापान पेविलियन में जो है वो जाऊँगी। और यहाँ अब्दुल रहीम जो है वो थक भी गया हुआ था और थोड़ा डिस्टर्ब भी था, तो इसके बाबा जो है वो इसको मस्तियाँ करवा रहे थे ताकि थोड़ा सा वो हैप्पी हो जाए। और यहाँ हरीम ने जैसे ही देखा कि जापान पेविलियन जो है वो आ गया है तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। यहाँ जापान पेविलियन में एंटर होते ही सबसे पहले जो है हरीम को वो एनिमी स्टोर नज़र आ गया था, जिसकी वजह से ये आज जो है वो ग्लोबल विलेज आई थी और ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और यहाँ अब्दुल रहीम जो है ये मस्तियाँ लगा हुआ था, तो इसके बाबा कहते तुम लोग जाओ और मैं इसको यहीं पे जो है ना वो प्ले करवा लेता हूँ। तो यहाँ एंटर होते ही सबसे पहले हम लोगों को नज़र आया जापानीज़ आई थिंक चीज़ केक था उनका, ये भी बहुत फेमस होता है उनका। और ये था एनिमी स्टोर जहाँ पे सब कैरेक्टर्स जो थे वो सीरीज़ के तो सब अवेलेबल होते हैं, पर यहाँ जगह जगह उन्होंने जितने भी चाइनीज़ और जापानीज़ पेविलियन के शॉप्स थी वहाँ उन्होंने लिखा हुआ था कि आप वीडियोज़ जो है वो अलाउ नहीं है आपको, वरना और किसी पेविलियन में इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी।
और यहाँ हर पेविलियन में जो है वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो थी वो कोई ना कोई परफॉर्मेंस जो थी वो हो रही थी, और इवन के मेन स्टेज पर भी जो थी वो परफॉर्मेंसेस वगैरह जो थी वो हो रही थी। तो हम लोगों ने भी जैसे कि जो उनसे पेविलियन में जाते थे तो थोड़ी सी परफॉर्मेंस देख के तो फिर बाद में जो थे वो चीज़ें वगैरह जो थे वो देखते थे। तो यहाँ जी जापानीज़ पेविलियन में भी ये खाने पीने की इनकी कुछ चीज़ें थी जो कि हम लोगों ने तो इतना इंटरेस्ट नहीं लिया। और ये इनका ट्रेडिशनल ड्रेस आई थिंक किमोनो बोलते हैं इसको, तो हरीम ने मुझे बताया था कि मामा इसको किमोनो बोलते हैं। और इसके साथ की जो इनकी वुडन वो स्लीपर टाइप होती हैं वो भी थी। और उधर से फ्री होके जापान से तो हम लोग आ गए थे चाइना। सारे मुल्क जो हैं वो आज हमने घूम लिए थे, और सब कंट्रीज़ की कुछ ना कुछ स्पेशल चीज़ें जो थी वो देखने को मिलती हैं, और आपके काफ़ी कुछ जो है वो सीखने को मिलता है। कल्चरल हर कंट्री का डिफरेंट होता है, तो काफ़ी कुछ जो है यहाँ जाके तो बच्चे भी सीखते हैं और आपको खुद भी जो है वो पता चलता है। और ये आई थिंक कोई चाइनीज़ डॉल्स थी, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो थी पूरी शॉप ही जो थी वहाँ पे इसी तरह की डॉल्स वगैरह जो थी वो पड़ी हुई थी। वहाँ से फ्री होते ही हम लोग आ गए थे फ़लस्तीन पेविलियन। तो हरीम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और इमोशनल भी थी, तो कहती है मामा मुझे फ़लस्तीन के पेविलियन जो है वो ज़रूर जाना है, मुझे देखना है कि वहाँ क्या क्या चीज़ें जो हैं उन्होंने रखी हुई हैं। तो बस हम लोग सब कंट्रीज़ के पेविलियन ऑलमोस्ट जितने हमसे घूमे गए, सारे तो नहीं है पर काफ़ी ज़्यादा जो थे हम लोगों ने जो थे वो घूम लिए थे। और हरीम चूँकि आज मूड में भी थी तो हरीम को था कि मैंने सब कंट्रीज़ के पेविलियन में जाना है, वरना मोस्टली होता है कि हरीम कहती है बस अब मैं थक गई हूँ मुझे नहीं जाना। पर आज हरीम चूँकि मूड में थी तो हरीम जो है वो माशाल्लाह से सही इंजॉय कर रही थी। और यहाँ इसको ये जो है ये भी आई थिंक फ्रिज मैग्नेट था, तो ये हरीम को पसंद आया था, फ्री पैलेस्टाइन। तो फिर ये हम लोगों ने जो है वो बाय किया था, तो ये हरीम को जो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। तो कह रही थी मामा ये इस तरह का मुझे की चेन भी मिलता और नेकलेस अगर मिलता तो मैंने वो भी बाय करना था, पर उनके पास इस तरह का नेकलेस अवेलेबल नहीं था। और यहाँ फ़लस्तीन से फिर निकल के हम लोग आ गए थे इंडियन पेविलियन में, जो कि ये भी बहुत प्यारा बना हुआ था, और यहाँ पे भी बहुत मज़े की जो थी वो चीज़ें थी। हम लोग बच्चों को चूँकि प्ले एरिया वाली साइड पे, राइड्स वाली साइड पे नहीं लेकर गए थे क्योंकि ईद की वजह से बहुत ज़्यादा रश था, और प्ले एरिया वाली साइड पे तो वैसे ही बहुत ज़्यादा रश होता है, तो इसलिए हम लोग जो थे वो पेविलियन ही जस्ट विज़िट कर रहे थे। और अब्दुल रहीम और इसके बाबा और चाचू वो बेचारे अलग ही कहीं घूम फिर रहे थे, और मैं और हरीम अलग थे। तो हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पेविलियन जो थे वो देखे, और हरीम तो जौन सा देखती थी सऊदी का, लेबनान और कतार, तो कहती थी मामा मैंने सारे विज़िट करने हैं। तो मैंने इसको बोला बस ये ईरान वाला जो है ये लास्ट विज़िट करेंगे, तो इसके बाद बाबा को कॉल करते हैं, उनसे पूछते हैं वो किधर है। तो फिर अब्दुल रहीम को भी देखने काफ़ी टाइम से जो है वो बाबा के साथ है। तो बस फिर ये वाला हम लोगों ने जो था वो लास्ट पेविलियन विज़िट किया था, और हरीम ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, वरना मोस्टली इसको होता है कि मैं थक गई हूँ मुझे बोरियत हो रही है। पर आज चूँकि इसने अपनी मर्ज़ी से इसने खुद ही बोला था कि मुझे ग्लोबल भी जाना है, तो इसने बहुत ज़्यादा जो है वो इन्जॉय किया था। हाँ, हरीम की भी हिम्मत जवाब दे गई थी, तो वो कह रही थी मामा आई एम लीविंग और आप भी आ जाए, हम बाबा पास चलते हैं। 1 million zillion jillion dillion cotillion times later.
और यहाँ बच्चों को जो है वो भूख भी लग गई हुई थी और रश यहाँ पे बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि यहाँ किसी रेस्टोरेंट में 2 आवर्स वेट करने से बेटर है कि हम लोग बाहर ही जाके कहीं पे जो है वो खाना वगैरह खा लेते हैं। और यहाँ हरीम थक गई हुई थी तो वो स्ट्रोलर में बैठ गई थी, तो मुझे कह रही थी मामा आप मेरी वीडियो नहीं बनाएं, आप अब्दुल की वीडियो बनाएं, वो बाबा के शोल्डर पर बैठा हुआ है। बाबा को कह रही थी आप उसको शोल्डर पर बिठाएँ और मुझे थोड़ी देर अब स्ट्रोलर में बैठना है। तो बस हम लोग जा रहे थे बाहर, पार्किंग की तरफ जा रहे थे क्योंकि यहाँ तो बहुत ज़्यादा रश था और बच्चों को भूख भी लग गई हुई थी। ये था हमारा आज का ग्लोबल विलेज का 2024 का फर्स्ट एंड लास्ट विज़िट, जो कि हम लोग नहीं थे आए, बस ईद की वजह से हम लोग आ गए। तो बहुत ज़्यादा रश था। नेक्स्ट टाइम से हम लोग कभी भी ईद पे जो है वो इस तरह के किसी भी प्लेस पे नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग ईद वगैरह पे कम ही जाते हैं। इस तरह के प्लेसेस पे मोस्टली हम पार्क्स या बारबेक्यू का प्लान करते हैं, पर इस दफ़ा हमारा कोई बारबेक्यू का प्लान नहीं था, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर आ गए। पर बच्चों के साथ ऐसी जगहों पे जो है वो हॉलीडेज़ में आना जो है वो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो चले इसी के साथ जो है वो आज के व्लॉग को जो है हम लोग एंड करते हैं। और ये अब्दुल रहीम जो है ग्लोबल विलेज को बाय बाय कर रहा था, इसके बाबा इसको बोल रहे थे ग्लोबल विलेज को बाय बाय करो, तो ये बाय बाय ग्लोबल विलेज कहने लगा हुआ था। आई होप कि आपको आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। तो आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।